हर कोई मुझे जिंदगी जीना बताता है, मतलब हर कोई मुझे जिंदगी जीने बताता है, मैं कैसे बताऊँ मेरा एक ख्वाब अधूरा है, जीना तो मुझे भी आता है। इसके साथ आज की क्लास शुरू एंड चालू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, देखिए इस चैप्टर में प्रश्नावली 3 में जो है 3 चीज़ को पढ़ना है। प्रश्नावली 3 में 3 चीज़ को पढ़ना है। इसमें 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला है, x और y, 2 चर है, एगो x है y है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण यह 2 समीकरण है, x + y = 14, x - y = 4, यह समीकरण 2 है। इसमें से हमको x और y का मान निकालना है। तो इसमें सिर्फ हमको x और y का मान कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमको 3 मेथड को पढ़ना है। 3 मेथड को पढ़ना है। पहला मेथड पढ़ना है आपको, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक मेथड है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है विलोपन विधि, हल नहीं करिए, विलोपन विधि। और तीसरा है ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। ध्यान से देखिएगा। देखिए यह 3 विधि हम लोगों को प्रश्नावली 3.3 में से लेके प्रश्नावली 3.4 की 5 तक है, यह तीनों विधि पढ़ना है। तो अभी हम लोगों को प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि, यह तीनों विधि से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो x और y का जब 2 समीकरण दिया रहे तो x और y का मान निकालने के लिए इस तीनों विधि का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग यह सीखेंगे इस चैप्टर में 3.3 में सिर्फ सीखेंगे आज प्रतिस्थापन विधि से इसको हम इसका x और y का मान कैसे निकालते हैं। तो आपके परीक्षा में इस तरह से पूछेगा, ये समीकरण दे देगा और इसको कहेगा प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करिए। चाहे समीकरण दे देगा, पूछेगा इस समीकरण में x और y का मान विलोपन विधि से ज्ञात करे, फिर दे देगा समीकरण दे देगा और कहेगा इस x और y का मान ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करे। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तीनों विधि को सीखना बड़ा जरूरी है कि आपके परीक्षा में कोनो विधि पूछ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से अच्छा से समझिएगा प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं। ठीक है, तो यह समीकरण है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यह समीकरण है, तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है यहाँ पे जैसे एक समीकरण, कोई भी एक समीकरण को प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, विधि से। ठीक है, हम एगो समीकरण ले लेते हैं x प्लस y बराबर 14 ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, इस x y को हम उधर भेज देंगे। y को क्या करेंगे, x बराबर 14 और y को प्लस है उधर आएगा तो माइनस y, यानी अब x का मान कितना हो गया 14 माइनस y। अब समीकरण इसको मान लेंगे 3, क्योंकि 2 पहले से माने हैं, तो समीकरण इसको क्या मान लिए 3। x बराबर हम देखिए y को उधर भेज दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कितना 14 माइनस y है। तो अब लिखें यहाँ पे समीकरण 2, पहले समीकरण 2 उतारते हैं, x माइनस y बराबर 4। अब देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नहीं ना 2 है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे 14 माइनस y, तो x के जगह रखिए 14 माइनस y। अच्छा, x के जगह पर रख दिए 14 माइनस y। अब ये वाला माइनस
माइनस वाई बराबर 4। अब देखिएगा यहाँ पे है माइनस वाई माइनस वाई, तो 2 गो माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 14 माइनस 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 2y बराबर 4। अब देखिएगा यहाँ पे इस 14 को उधर भेजते हैं। देखिए यहाँ हम नहीं बुझा रहा है माइनस वाई और माइनस वाई, देखिएगा माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस जुटता है, माइनस माइनस जुटता है, तो 1 गो वाई 2 गो माइनस 2 गो वाई हो जाएगा। जैसे -1 और -1 क्या हो जाएगा, -1 और -1 माइनस माइनस दूर रहता है तो जुट जाता है और माइनस में लिखाता है, तो 1 है 1 2 -2। उसी तरह से इसको किए हैं माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y हो गया। अब देखिए यहाँ पे है 14 को उधर भेजते हैं, तो -2y बराबर 4, यहाँ प्लस है इधर, तो इधर आएगा तो -14 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -2y बराबर, देखिए 14 में से 4 घटेगा, जिसमें से घटता है उसी का मान लिखा था, तो -10 हो गया, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर आ गया 5। y का मान 5 आ गया, तो हमको क्या x और y का अनुमान निकालना है, x और y का मान निकाल, तो y बराबर 5 आ गया। अब लिखेंगे इसको कि y का मान कोनो भी समीकरण में 1 में चाहे 2 में रखिएगा x का मान आ जाएगा, चाहे 3 में रखिए, तो y का मान लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए 3 है ना, है तो समीकरण को x बराबर 14 माइनस वाई, है ना 3 समीकरण। अब लिखिए यहाँ पे, तो x बराबर 14 माइनस वाई कितना है 5, तो -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर क्या आ गया 9 और y बराबर हो गया आपका 5। इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से मतलब x और y का मान निकाल लिए। अगर वीडियो आपको नहीं अच्छा लगा